स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वांटेज गाइड में। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे महाराणा कुंभा के बारे में, जिनका शासन काल 1433 से 1468 ई तक रहा। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी महाराणा मोकल सिंह के बारे में। मोकल सिंह के पुत्र, उनके उत्तराधिकारी महाराणा कुंभा, जिनका पूरा नाम महाराणा कुंभकर्ण था। उनकी माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। महाराणा कुंभा के शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में कई युद्ध किए, जिनमें सब में उनकी विजय हुई। साथ ही महाराणा कुंभा सांस्कृतिक रूप से भी काफी धनी थे। उन्होंने मेवाड़ में 32 दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसमें से प्रमुख हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। साथ ही कुंभा संगीत और साहित्य का भी काफी अच्छा ज्ञान रखते थे। वह बहुत ही अच्छे वीणावादक भी थे। तो चलिए अब प्रकाश डालते हैं महाराणा कुंभा के जीवन काल पर। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि कुंभा के पिता महाराणा मोकल को क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र चाचा वह मेरा ने मार दिया था। वह उनके साथ ही मेहपा पवार और एक का भी उनके साथ में थे। उस समय कुंभा उस युद्ध में उनके साथ ही गए थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। महाराणा मोकल की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सामंत व सैनिक अगले उत्तराधिकारी कुंभा को सुरक्षित मेवाड़ लेकर के आए। कुंभा को मेवाड़ का नया शासक घोषित किया गया, पर कम उम्र होने के कारण उनकी दादी हंसाबाई काफी चिंतित थीं। साथ ही पड़ोसी राज्य मेवाड़ की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे। ऐसे में राजमाता हंसाबाई द्वारा फिर से अपने भाई रणमल को मेवाड़ आने का व मेवाड़ का संरक्षक बनने का न्योता भेजा गया, जिसे रणमल द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। रणमल ने मेवाड़ आते ही वहां के राजतंत्र में अपने मारवाड़ साथियों को नियुक्त किया। रणमल ने अपने भांजे मोकल का बदला चाचा मेरा को मार कर लिया, पर दो दुश्मन मेहपा पंवार और एक का अभी भी मेवाड़ के लिए खतरा बने हुए थे, जिन्हें मालवा के शासक महमूद खिलजी ने शरण दी हुई थी। इसी बीच रणमल व सभी राठौड़ों का वर्चस्व मेवाड़ में बढ़ रहा था। यह बढ़ता वर्चस्व मेवाड़ के सिसोदियों को भी कहीं न कहीं चुभ रहा था। अब वर्चस्व की इस लड़ाई में दो गुटों में बढ़ चुकी थी। पहले राठौर का गुट, जिसके सरदार रणमल थे। दूसरा सिसोदिया का गुट, जिसके सरदार राघव देव, जो कि चुंडा के भाई थे। सिसोदिया की उठती आवाज को दबाने और खुद को मेवाड़ में सर्वशक्तिशाली बनाने के लिए रणमल ने राघव देव को मौत के घाट उतार दिया। सिसोदिया अब खुद के राज्य मेवाड़ में कमजोर हो रहे थे। रणमल मारवाड़ के शासक तो थे ही, साथ में मेवाड़ भी अब उनके संरक्षण में था। कहीं न कहीं रणमल के मन में अब मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का शासक बनने का विचार मन में घर कर गया था। यह बात एक बार रणमल ने अपनी प्रेमिका भारमली से बताई। भारमली, जो कि मेवाड़ की ही रहने वाली थी, वह काफी देशभक्त थी। अगले ही दिन भारमली ने यह बात जाकर राजमाता हंसाबाई को बता दी। हंसाबाई को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि उनका भाई उनके पोते के लिए ऐसी सोच रख सकता है, पर राजनीति में संभावनाएं कब सच हो जाएं, यह कहा नहीं जा सकता। इस चिंता से व्याकुल राजमाता को अब चुंडा का ख्याल आया, जो कि कभी राजमाता के संदेह के कारण मालवा चले गए थे। पर जैसे ही चुंडा को मेवाड़ का संदेश पहुंचा, चुंडा मेवाड़ की रक्षा के प्रण में बंधे हुए थे। वह तुरंत मेवाड़ आ गए। मेवाड़ के चुंडावतों द्वारा रणमल की हत्या कर दी गई। रणमल की हत्या होते ही उनके पुत्र राव, जोधा समेत सारे मारवाड़ी अपने मारवाड़ की तरफ भागे। मेवाड़ की सेना काफी आगे तक उनका पीछा करते हुए पीछे गई। मारवाड़ी सेना को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचा। मेवाड़ियों द्वारा मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर भी कब्जा कर लिया गया। करीब 15 वर्ष बाद उधर राव जोधा फिर से सशक्त हो गए थे और मंडोर पर अपना कब्जा करना चाहते थे। मंडोर पर कब्जा करने के लिए राव जोधा पिछले 15 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे थे। अब मेवाड़ की पूरी कमान महाराणा कुंभा ने संभाल ली थी। राव जोधा द्वारा कुंभा को संधि का संदेश भेजा गया। क्योंकि राजनीतिक रूप से काफी योग्य थे, उन्होंने यह संधि तुरंत स्वीकार कर ली। सन 1453 में कुंभा द्वारा राव जोधा के साथ संधि कर ली गई। इस संधि का नाम आवल बावल की संधि था। यह संधि महाराणा कुंभा की
राजनीतिक समझ को दर्शाती है। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध के बारे में। पहला, सारंगपुर का युद्ध। इस युद्ध का कारण था मेहपा पवार और एक्का, जो कि कुंभा के पिता महाराणा मोकल के मृत्यु में शामिल थे। मेहपा पवार और एक्का मालवा के शासक महमूद खिलजी के शरणार्थी थे। कुंभा ने अपने पिता के इन हथियारों को मेवाड़ को सौंपने के लिए बोला, परंतु महमूद खिलजी ने शरणार्थियों को सौंपने से मना कर दिया। इस बात पर कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में सारंगपुर में, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम में कुंभा की विजय हुई। इस विजय की याद में कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। दूसरा युद्ध बदनौर का युद्ध। नागौर के शासक फिरोज खान थे, जिसे मोकल सिंह ने हराया था। फिरोज खान का बेटा शम्स खां था, जो कि नागौर का राजा बना, जिससे उसके चाचा मुजाहिद खान ने बगावत कर दी। शम्स खां मदद के लिए कुंभा के पास गया। कुंभा ने शम्स की मदद करते हुए मुजाहिद खान को हराकर नागौर से बाहर खदेड़ दिया और शम्स खां को नागौर का राजा बना दिया। फलस्वरूप शम्स खां को मेवाड़ को कर देना तय हुआ। कुछ समय बाद शम्स खां नागौर पर स्वतंत्र शासन करना शुरू कर दिया। मेवाड़ की सारी शर्तों को तोड़ दिया, जिससे कुंभा काफी नाराज हुए और नागौर पर हमला कर नागौर को भी जीत लिया। शम्स खां भागकर गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास गया। कुतुबुद्दीन की सेना और शम्स खां की सेना ने मिलकर मेवाड़ पर हमला किया। महाराणा कुंभा ने दोनों सेनाओं को हरा दिया। अब मालावा के राजा महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह ने मिलकर एक समझौता किया, जिसे चंपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है। 1457 में दोनों मिलकर कुंभा पर हमला किया, जिसे बदनौर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भी महाराणा कुंभा ने दोनों की सेनाओं को एक साथ परास्त किया। अब बात करते हैं सिरोही युद्ध के बारे में। उस समय सिरोही में सहसमल देवड़ा का शासन था, जिन्होंने कुतुबुद्दीन शाह का युद्ध में साथ दिया था तथा अपनी सेनाएं कुछ धन भी दिया था। इससे नाराज होकर कुंभा ने सिरोही पर हमला बोला और युद्ध में उनकी जीत हुई। इसे सिरोही युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इन उपलब्धियों पर गौर करें तो यह समझा जा सकता है कि क्या पराक्रम रहा होगा। ऐसे वीर पुरुष मेवाड़ शिरोमणि महाराणा कुंभा का पर कुंभा की कहानी का एक और अध्याय है, जो कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। राणा कुंभा बड़े विद्यानुरागी थे। संगीत के अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की और चंडी शतक एवं गीता गोविंद आदि ग्रंथों की व्याख्या की। वे नाट्य शास्त्र के ज्ञाता और वीणा वादन में भी कुशल थे। कीर्ति स्तंभों की रचना पर उन्होंने स्वयं एक ग्रंथ लिखा और मंडन आदि सूत्रधारों से शिल्पशास्त्र के ग्रंथ लिखवाए। अंत में उन्हें उन्माद रोग हो गया था। उनके बड़े पुत्र उदय सिंह, जिन्हें ऊदा के नाम से भी जाना जाता था, ऊदा के द्वारा उनका वध कर दिया गया। एक बार महाराणा कुंभा एकलिंग जी की पूजा कर रहे थे। ऊदा ने पीछे से उन पर प्रहार किया, जिससे महाराणा कुंभा की मृत्यु हो गई। इसी के साथ मेवाड़ राज परिवार पर पिता की मृत्यु का एकमात्र कलंक लग गया था। इस कलंक को शायद स्वयं महादेव ने ही मिटाया। 1473 में आकाश से बिजली गिरने से ऊदा की मृत्यु हुई। इसी के साथ हमने एक छोटा सा प्रयास किया मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की जीवन काल की उपलब्धियों को आपके सामने रखने का। आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।